हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ौदा उपचुनाव के रण को भेदने के बाद कांग्रेस के नेताओं में खुशी की लहर है। बड़ौदा सीट कांग्रेस के वर्चस्व वाली सीट रही है और एक बार फिर कल के नतीजों ने वहां पर कांग्रेस के वर्चस्व को साबित कर दिया है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे करीबी माने जाने वाले इंदुराज नरवाल उर्फ भालू के लिए ये चुनाव यादगार बन गया, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़कर और जीतकर हासिल की है। बड़ौदा में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने जहां जनता का शुक्रिया अदा किया, तो वहीं जीत को बड़ौदा की 36 बिरादरी के साथ ही पूरे हरियाणा किसान, मजदूर, कर्मचारी और छोटे व्यापारी की जीत बताया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर भी जमकर वार किया। सरकार है और जो अनैतिक गठबंधन है उसकी हार है और एक कार्यकर्ता को, एक किसान को जो किया है, मैं सारे बड़ौदा के हल्के के लोगों का बहुत बहुत सम्मान करता हूं और धन्यवाद करता हूं। एक किसान के बेटे का हौसला बढ़ाया उन्होंने। वहीं कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश के गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताकर गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया। मतदाताओं ने इस गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। हरियाणा के गठबंधन की नैतिक हार हो चुकी है। जो गठबंधन जन भावनाओं के को धोखा देकर जो गठबंधन बनाया गया था हरियाणा के अंदर, और आज से लगभग थोड़ा सा 1 साल से पहले जिस गठबंधन के इसी सीट पे दोनों के मिलाकर 70,000 से ज्यादा वोट थे, उस पे वो चुनाव में उतरे। पिछले 6 महीने से सरकार चुनाव लड़ रही थी। कोरोना काल की वजह से लंबा चुनाव चला। इन 6 महीने में सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं थी जो सत्ता का दुरुपयोग सरकार ने ना किया हो। उसके बावजूद एक बड़े बहुमत के साथ हमारे प्रत्याशी को यहां से 36 बिरादरी बड़ौदा के मतदाताओं ने जिताकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व को ताकत देकर, कांग्रेस को ताकत देकर एक बड़ा संदेश प्रदेश को दिया। उधर बड़ौदा में मिली पार्टी प्रत्याशी की हार पर बोलते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष OP धनखड़ ने कहा कि योगेश्वर दत्त को हराकर कांग्रेस आत्मगिलानी से भर जाएगी। धनखड़ ने योगेश्वर दत्त के विधानसभा में न पहुंचने पर अफसोस जताया। जनादेश हमको स्वीकार है। हमने कहा था कि हमारे लिए एक अवसर आया, उपलब्धि में बदलेंगे, उसको उपलब्धि में नहीं बदल पाए। इसको मैं कहूँगा जैसे थे, जब PT परेड होती है तो एक कमांड होती है, उसमें जैसे थे पहले जैसे रह जाओ, तो कांग्रेस पार्टी वैसी ही रह गई जैसी थी। तो उनकी जो सीट थी वो उनके पास रहेगी, वही कांग्रेस का प्रतिनिधि उस सीट पर बैठेगा, इतनी सी बात है। लेकिन मुझे अफसोस है कि योगेश्वर जैसा एक महान खिलाड़ी हमारी विधानसभा में नहीं हो सका। और मुझे लगता है योगेश्वर की हार के कारण से कोई कांग्रेस में गर्व कर पाएगी अपनी विजय पर, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये ऐसी मैं स्थिति मानता हूँ कि जैसे अभिमन्यु को मारकर कौरव सेना कोई गर्व नहीं कर पाई थी, आत्मग्लानि से भर गई थी। कांग्रेस भी आत्मग्लानि से भरी रहेगी। एक महान खिलाड़ी को इस चुनाव में कांग्रेस ने कृषि कानूनों को मुद्दा बनाया था, जिसका फायदा उसे मिला। हालांकि बीजेपी ने भी कृषि कानूनों पर किसानों का भ्रम दूर करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन शायद किसानों को समझाने में बीजेपी ने काफी देर कर दी और इसका फायदा कांग्रेस उठा ले गई। अब देखना होगा कि सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस की जीत के बाद प्रदेश की सियासत में क्या कुछ बदलाव होता है या फिर बदलाव सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।